हेलो गाइस, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक आंजना और आज की वीडियो में हमारे साथ है डॉक्टर राजेंद्र कौर, जिन्होंने भी रिसेंटली एफएमजी पास किया। इन्होंने अपना एमबीबीएस में और कैसे किया था। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडिया आने के बाद फिर कैसे इन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी, कॉलेज में कैसे प्रिपरेशन करी, और एज ए एफएमजी नट सेल किस टाइप से प्रिपरेशन आपको करना होती है, और जो यहाँ का आके स्ट्रगल है। तो मेन जो ये सीरीज हमने स्टार्ट करी है कि इंटरव्यू सीरीज, तो मतलब ये कोई टॉपर सीरीज है उस टाइप का हम कुछ वो नहीं है ना, हमको किसी प्लेटफॉर्म को प्रमोट करना। मेनली हमारा एम यही है कि इससे जितने लोग मोटिवेट हो सकें, जूनियर्स मोटिवेट हो सकें, या जो साथ जो भी लोग थोड़े नंबर से रह गए हैं या फेल हो गए हैं वो लोग मोटिवेट हो सकें। तो थैंक यू सो मच राजेंद्र ज्वाइन करने के लिए एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। मेरा नाम रजिंदर कौर है, एज यू सेड। एंड मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपना इरकुट स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री ली है। और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था एंड आई स्कोर्ड 170 मार्क्स। ओके। तो आपने जो सबसे पहले जो, फॉर एग्जांपल आपने जब कॉलेज डेज में कब से आपने पढ़ाई स्टार्ट करी रिगार्डिंग एफएमजी या जो भी प्रिपरेशन थी? मतलब पढ़ाई तो मतलब फर्स्ट ईयर से मैंने स्टार्ट कर दी थी, लेकिन रिगार्डिंग एफएमजी मैंने फोर्थ के मिड में स्टार्ट कर दी थी, फोर्थ ईयर के मिड में। Okay. तो फर्स्ट से सेकंड ईयर मतलब नॉर्मली जो कॉलेज के हिसाब से पढ़ते थे वही पढ़ाई करी? हाँ, फर्स्ट सेकेंड ईयर ओनली फॉर माय टेस्ट, जो भी हमारे होते थे एग्जाम्स यूनिवर्सिटी के, उसके लिए। हम्म। ओके। तो इंडिया मतलब जो एफएमजी की प्रिपरेशन फिर आपने फोर्थ से स्टार्ट करी, तो फिर कैसे स्टार्ट करी थी? कोचिंग या ऐप लेके? एक्चुअली हाँ, मैंने ऐप ली थी और उसी से मैंने उसको फॉलो किया था, और ओके। मतलब फुल सब्जेक्ट वाइज तो वही मतलब स्टार्ट की ऐसा थी ऐसा मैंने। होता है ना कि नॉर्मली ज्यादातर जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर में जाते हैं, लास्ट ईयर 1 या 2 साल पहले जो एक उम्मीद खुलती है ना उनकी, क्या चलो बहुत मस्ती माहौल हो गया, बहुत मजाक हो गई, अब चलो पढ़ना पड़ेगा हमको। तो वो जो एक फोर्थ ईयर में जागते हैं, बट आई थिंक ज्यादातर लोग वो 2-4 महीने वापिस से सो भी जाते हैं। तो वो कैसे जागे और क्या चीजें कब सीरियसनेस आई प्रिपरेशन में, कैसे आई? एक्चुअली तब उस टाइम पे मतलब मेरे को खुद को हो रहा था कि मतलब अब ऑफ कोर्स एग्जाम है तो टेंशन होने लग गई थी। तो हम्म। मैंने मैंने सर्च किया था कि मेरे को कोई वीडियो ऐप मिल जाए, मतलब जिसमें इंडियन डॉक्टर्स, मतलब सबको पता है कि इंडियन डॉक्टर्स बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। हम्म। तो मुझे ये था कि मुझे इंडियन डॉक्टर्स की रिकॉर्डिंग्स मिल जाए तो वो मेरे लिए बेस्ट रहेगा। क्योंकि हम्म। मतलब रशिया में तो हमें पता है कि थोड़ी लैंग्वेज प्रॉब्लम है, तो हम्म। इतना अच्छे से हम नहीं समझ पाते। तो हम्म। मैंने उसके लिए सर्च किया था। फिर एक अच्छी ऐप मिली तो मैंने वो यूज की थी। और ऑफ कोर्स फिर मतलब थोड़ा इंटरेस्ट भी हो जाता है पढ़ाई में, तो मेरे को इंटरेस्टिंग लगती थी एमबीबीएस। तो मतलब फिर ऑफ कोर्स मैंने छोड़ने का कुछ सोचा नहीं, मतलब मेरा ये था कि जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो तो एटलीस्ट मैं फिनिश करूं। तो बस ऐसे ही मतलब मैंने ये कभी सोचा ही नहीं कि छोड़ना भी है, मतलब मेरे को इंटरेस्टिंग लगता था तो। तो अब जैसे फोर्थ ईयर फाइनल में जब हम स्टार्टिंग करते हैं ना, वो सबसे मुश्किल काम आई थिंक स्टार्ट करना होता है। तो स्टार्टिंग आपने कौन से सब्जेक्ट से करी थी और स्टार्टिंग में क्या मुश्किल आई? ओके। एक्चुअली मतलब मेरे को ऐसा मुश्किल नहीं लगा था, क्योंकि मैं एज आई सेड कि मुझे इंटरेस्टिंग लगता था, तो मुझे गायनी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। तो मतलब मैं पढ़ती थी तो मुझे बहुत मजा आता था एक्चुअल में, कि अरे मतलब बहुत अच्छे को सीखने को मिल रहा है, क्योंकि मतलब रशिया में इतना कुछ नहीं था सीखने के लिए। तो मैं पढ़ती थी तो मुझे एक्चुअल में फील आता था कि हाँ, मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ एक्चुअल में। और मेरे को बहुत मतलब अच्छा लगता था। तो मैंने गायनी से स्टार्ट किया था। ओके। तो फिर जब आप जैसे फोर्थ ईयर फाइनल, जब आपको फिर फाइनल ईयर और सारी चीजें आई, तो जब आप इंडिया आने वाले थे उससे पहले पहले आपके कितने सब्जेक्ट हो गए थे? ओके, उससे पहले मेरे 8-9 सब्जेक्ट्स हो गए थे। मतलब मैंने जो मेजर थे, मेरा एम ये था कि मतलब मेजर सब्जेक्ट्स में करके जाऊं, और जो मतलब मीडियोकर सब्जेक्ट्स होते हैं वो भी एटलीस्ट मेरे थोड़े से तो होकर ही जाऊं। और जो स्मॉल सब्जेक्ट्स थे वो मैंने छोड़ दिए थे कि वो लास्ट के लिए मैं कर लूंगी। ओके। तो फिर जब इंडिया आए, जब फॉर एग्जाम्पल पता है ग्रेजुएशन के बाद जैसे इंडिया आते हैं ना, तो एक बम फटता है, रियलिटी वाला जो बम होता है ना, कि जो वहाँ की जो एक मजे वाली जिंदगी होती है फिर इंडिया आने के बाद। तो उसके बाद फिर अपने यहाँ आने के बाद फिर क्या चीजें चेंजेस हो गई, कैसे प्रिपरेशन फिर यहाँ से कंटिन्यू करा? ओके, यहाँ पे आके मतलब मेरा ऑलरेडी मतलब फिक्स था कि मुझे, मैंने मैंने अपनी पूरी रिसर्च करके रखी थी। और मैंने पहले ही ढूंढ लिया था एक इंस्टीट्यूट जहाँ मुझे ज्वाइन करना था। मेरे मतलब ऑलरेडी फिक्स था कि हाँ, मुझे
मतलब मैंने गोल्स अपने पूरे प्रॉपर मेंटेन मतलब सेट करके रखे थे कि अब मुझे जाते ही घर पे मैं आई थिंक 10 डेज रही होंगी, उसके बाद मैं दिल्ली शिफ्ट हो गई थी। वहां पे मैंने अपना इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया और फिर वहीं पे क्लासेस स्टार्ट हो गई। ओके। तो दिल्ली जब गौतम नगर में पहुंचते हैं हम, तो जब आने के बाद तो ऑब्वियसली वो एक वो कहाँ रशिया और कहाँ गौतम नगर, एक जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। तो अब वहां पे जाके फिर कोचिंग, क्योंकि ऑब्वियसली कोचिंग से पढ़ना भी इतना ईजी नहीं है, 12 12 13 13 घंटे की क्लासेस होती हैं। तो वो स्टार्टिंग डेज फिर कैसे आपने जो बिश्केक से जो पढ़ा, मतलब बिश्केक सॉरी, आपके जो कॉलेज में आपने जो चीजें पढ़ी थी, उसके बाद वो चीजें आपने इंडिया आने के बाद कंटिन्यू करी वो नोट्स, या फिर इंडिया आने के बाद पूरा जीरो से स्टार्ट किया? एक्चुअली मेरा ये था कि जो सब्जेक्ट्स में मैं ऑलरेडी कॉन्फिडेंट थी, जो मैंने अच्छे से पढ़ रखे थे, तो वो मैंने खुद के किए। मतलब मैंने ये नहीं मतलब वो मैंने खुद से किए थे, जो मतलब मेरे को पता था कि ये मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं खुद कर सकती हूँ। और जो सब्जेक्ट्स मेरे मतलब लेफ्ट थे, मतलब जो मैंने अभी टच भी नहीं किए थे, वो मैंने कोचिंग से लिए हैं, लेकिन क्लासेस मैंने सारी ली हैं। जैसे गायनी मैंने खुद से किया है, लेकिन क्लासेस मैंने ले ली थी पूरी प्रॉपर। और क्या कहते हैं, नोट्स भी, मतलब जो मुझे ये था कि मतलब ये सब्जेक्ट मुझे आता है तो मैं खुद करूंगी, तो नोट्स मैंने उसके खुद के फॉलो किए हैं, लेकिन सिर्फ क्लासेस, मतलब क्लासेस फॉर द सेक ऑफ क्लासेस मैंने ले ली थी। ओके। तो मतलब जो सब्जेक्ट क्लासेस ली थी, बट फॉलो आपने वही चीजें करी थी जो वहां पे, पर ऑब्वियसली क्लासेस ली तो उसमें भी आपने फिर नोट्स बनाए थे ना उसके अच्छे से बैठ के, ऐसा नहीं कि सिर्फ हाँ क्लासेस मतलब, देखी लेकिन हो। मैंने वो नोट्स फॉलो नहीं किए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ओके। इतना पढ़ रखा था उस हम्म सब्जेक्ट का कि मुझे समझ आ रहा है जो भी टीचर बोल रहा है, वो सिर्फ कि मुझे रिवीजन के उसके लिए आपने नोट्स क्लासेस ज्वाइन बनाने की करी? जरूरत नहीं। हाँ मतलब मैंने ओके। फुल रिवीजन, कि एक बार रिवीजन हो जाएगी मेरी एक्स्ट्रा। ओके। तो अब जो एक गौतम नगर का माहौल होता है ना, वो अब या तो आपको बहुत मोटिवेट कर देगा या फिर आपको बहुत डिप्रेस कर देगा। तो आपके हम्म। आपने उस माहौल से डील करना एक बड़ी बात होती है, मुझे ऐसा लगता हाँ एग्जैक्टली exactly. उसमें मतलब ये होता है जैसे कि एक्चुअली आपके फ्रेंड्स पे बहुत डिपेंड करता है। जैसे स्टार्टिंग में मैं आई थी तो मेरे फ्रेंड्स थे, एंड मतलब एक्चुअली ऐसा होता है कि आपके बहुत कंपटीशन वाले फ्रेंड्स भी नहीं होने चाहिए। मैंने ये चीज वहां से सीखी है, मतलब नॉर्मल फ्रेंड्स रखो। मतलब आपके फ्रेंड्स के बीच में कंपटीशन नहीं होना चाहिए कि मतलब इतना स्कोर बोल आ रहा है, इतना स्कोर बोल आ रहा है, मतलब हाँ मतलब नॉर्मल होना चाहिए। क्योंकि एट द एंड कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे, क्योंकि ये नीट पीजी का एग्जाम नहीं है, ये सिर्फ एफएमजी का एग्जाम है, और हमें सिर्फ पास करना है, तो हमें एक दूसरे को मोटिवेट करना चाहिए। हाँ, तो मतलब ठीक है, अगर आपको कोई डिमोटिवेट कर रहा है तो उससे दूर हो जाओ बिल्कुल। ऐसे लोगों से बात भी नहीं करनी है। बस अपना मतलब एम को सामने रखो, और क्या कहते हैं, ऐसे फ्रेंड्स बनाओ जो तुम्हें थोड़ा रिलैक्स करें, थोड़ा चिल आउट करें तुम्हारे साथ, बस दैट्स इट। और ऑफ कोर्स है। और मैंने अगर ऐसे मेरा फ्रेंड ये नहीं हो था तो कि मैं फिर आई। बनाने नहीं है वहां बैठ के। अगर हाँ ऐसे हाँ, फ्रेंड नहीं वो हो नहीं तो ऐसा नहीं बनाने। कि फिर वो बनाने बैठ गए कि यार चलो यार, तो इस टाइप एग्जैक्टली का exactly. एक। नहीं बट मतलब जैसे कि ऐसा भी होना चाहिए कि मतलब वहां पे फ्रेंड्स, आई थिंक फ्रेंड्स आर मैंडेटरी, क्योंकि बहुत ज्यादा टेंशन है, स्ट्रेस है, तो फ्रेंड्स तो होने ही चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा रोल तो वही प्ले करते हैं आपकी लाइफ में। और मेरे लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग था कि गर्मी बहुत थी और बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स थे, और मेरे को मतलब सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती थी क्लास में बैठ के। वो बहुत बड़ी चैलेंजिंग इशू था। उसके बाद सर्दियां आ गई तो थिंग्स गॉट बेटर, मतलब फिर थोड़ा अच्छा लगने लगा। तो रशिया वाला थोड़ा सा फील आने लग गया, दिल्ली की ठंड में से रशिया वाला फील आ ही जाता है। हाँ। सही बात है। तो जहाँ भी हम जैसे रहते हैं, तो फिर जो टेस्ट मॉक टेस्ट वगैरह ये कब से देना चालू करा? ये मैं मॉक टेस्ट आप पूछ रहे हो, राइट? हाँ जी। मॉक टेस्ट तो मतलब लास्ट में जब 1 महीना रहता था तब से हमने स्टार्ट किए थे, आई थिंक 1.5 महीना, तब से मैंने स्टार्ट किए थे। तब मतलब तब दिए थे। तो कितना स्कोर आता था स्टार्टिंग में? मेरा मतलब इतना ही आता था, जितने मेरे मार्क्स आए हैं 170 इसके अराउंड ही आता था मेरा, जैसे 165 आ जाता था कभी, मतलब इससे डाउन भी नहीं गया। और जैसे जो लास्ट मॉक मैंने दिया था उसमें मेरे 177 मार्क्स आए थे। ओके ठीक है। तो जब हम क्लासेस ले रहे हैं, इतने टाइम पढ़ रहे होते हैं ना, तो बहुत टाइम एक ऐसा फेज भी आ जाता है ना कि डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत सारे लोग चले जाते हैं डिप्रेशन में, चले जाते हैं, एंग्जाइटी बहुत ज्यादा, खासकर लड़कियों को तो बहुत ज्यादा एंग्जाइटी होने लग जाती है। तो वो एक एंग्जाइटी फेज जो आता है, खासकर एक दिवाली के आसपास, ये दिसंबर का टाइम था, दिवाली आती है बीच में, तो हम्म। दिवाली के टाइम
बहुत माइंड जो है वो भटकने लग जाता है। तो वो चीजों से कैसे डील किया आपने? एक्चुअली आई थिंक आपको ना अपनी मतलब पता होना चाहिए आपके ब्रेन का, आपको टैकल करना आना चाहिए। तो मेरा ब्रेन मुझे पता है कि मेरे को एक आउटिंग एक वीक में मस्ट है। तो मेरा ये था कि मैं बहुत बहुत पढ़ूंगी, जिस डे पे मैं पढ़ रही हूँ मैं पढ़ूंगी। लेकिन एक आउटिंग तो मैं रखती थी अपने लिए कि ठीक है, एक दिन मैं कॉफी पीने चली गई, मतलब मैंने थोड़ी सी शॉपिंग कर ली, जैसे गर्ल्स आर शॉपिंग फ्रीक्स। तो मतलब ऐसा था, मतलब ऐसा नहीं था कि मैं बस वहीं बंद हूँ, ऐसे में नहीं रह सकती हूँ। और मतलब मैं चली जाती थी, जैसे एक वीक में मतलब 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए मैं कॉफी पी आती थी, तो यही। तो ऐसे अपने आप को टैकल करना आना चाहिए कि आपको क्या हैप्पीनेस दे रहा है। वो बहुत मस्ट होता है, जैसे स्ट्रेस बस्टर। वो कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में होना चाहिए जो आपको पता है कि इससे मेरा स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा, बिल्कुल। तो मेरा ये था। सही बात है, वो चीज़ तो होनी भी चाहिए थोड़ा बहुत तो। बट वो दिक्कत वही है कि वो या तो लोग वो बहुत थोड़ा या तो करते ही नहीं है, या फिर करेंगे तो फिर ऐसा हाँ, करेंगे कि बस फिर रोज ही चल रही होती है पार्टी। नहीं नहीं, फिर वो तो प्रॉब्लमेटिक है ना, मतलब वही मैं बोल रही हूँ, आपके ब्रेन को टैकल करना है। बैलेंस तो बनाना वो होता है आपको आप चीजों का। इसलिए नहीं जा रहे हो कि आपको बहुत फन करना है, वो आप इसलिए जा रहे हो कि आपके ब्रेन को आपको हम्म, सिर्फ एक डोज ऑफ हैप्पीनेस देना है। एंड आपको पता है कि हाँ, इसके बाद मुझे पढ़ना है फॉर 1 वीक। ये 2 घंटे हैं और मुझे फुलेस्ट एंजॉय करना है। अब इस 2 घंटे में मैं कॉफी पियाऊं, मतलब कुछ भी कराऊं, उसके बाद आगे मुझे अपना बेस्ट देना है। सही सही बात है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप पढ़ रहे हो अच्छे से, आप एक हफ्ते में या 15 दिन में मूवी भी देखने आ जाते हो तो कोई इतना इशू नहीं है उस चीज का। ये बेटर ये करते हैं कि आप हाँ बाकी टाइम अच्छे से प्रिपरेशन करो, बाकी टाइम आप एटलीस्ट फ्रेश तो रहो ना। हाँ, वो एग्जैक्टली। फ्रस्ट्रेटेड के चक्कर में आप बस फिर नींद कम करे जा रहे हो, 3 घंटे 4 घंटे पढ़ के और अपने आप को फालतू का ओवरलोड देके, वो कोई चीज का वो सेंस है नहीं। वो चीज वो है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली उससे मतलब कि आपका आउटपुट भी आई थिंक अफेक्ट पड़ता है, जैसे हम्म मतलब कि आप पढ़ रहे हो तो इतना अच्छा आउटपुट नहीं होगा आपका, क्योंकि फिर आप वही सोच रहे हो, अरे मैंने ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया, इससे अच्छा मैं सो हम्म। जाती, इससे अच्छा मैं ये कर लेती। अब अगर मैंने एक वीक मैंने जाके कॉफी पी, अब मेरे को पता है, अरे अब तो मैंने पिया ही ना, अब मुझे पढ़ना है, मेरे को बेस्ट देना ही देना है। सही बात है बिल्कुल। तो और जब रिवीजन वगैरह कब से स्टार्ट करे थे? और मेन सबसे बड़ा इशू रिवीजन के साथ आता है ना, रिवीजन मैनेज नहीं कर पाते हैं लोग। ओके, एक्चुअली मैंने अक्टूबर से अपने रिवीजन स्टार्ट कर दिए थे। और अक्टूबर में मतलब ये था कि हर थर्ड डे पे हमारा टेस्ट होता था। और मतलब और सेकंड डे पे हमारा टेस्ट होता था। तो ये था, अक्टूबर से मैंने अक्टूबर के बाद सिर्फ रिवीजन और टेस्ट ही दिए हैं। तो रिवीजन कैसे प्लान करे थे आपने? कितने कितने रिवीजन हुए थे और किन सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस किया था? ओके, एक्चुअली मैंने आई थिंक मैंने 4 to 5 रिविजन्स किए थे। और मतलब 4 to 5 रिविजन्स किए थे और सारे सब्जेक्ट्स के किए थे। बस ये था, जो मेजर सब्जेक्ट्स थे उनको मैंने ज्यादा डेज दिए थे, जैसे 4 डेज दे दिए। और जो मतलब माइनर सब्जेक्ट्स हैं, स्मॉलेस्ट वंस, जैसे ये डर्मा वगैरह, इनको मैंने एक एक दिन दिया था। और जो मीडियोकर हैं उनको मैंने 3 दिन दे दिए, 2 दिन दे दिए, मतलब अकॉर्डिंग टू जैसे मेरे को जितना याद है और कितना मैं कॉन्फिडेंट हूँ उस सब्जेक्ट में। बिल्कुल। और जब से आपका एग्जाम हुआ, एग्जाम पता है, एग्जाम होने के बाद से एक रिजल्ट आने तक हमको ये लगता है कि हम्म हम तो वैसे भी फेल होने वाले हैं, हम तो पास हो नहीं रहे। और फिर वहां पे हमको हमारी सारी जो पिछली 4-5 महीनों की और पूरी 5 साल एमबीबीएस की सारी गलतियां याद आती है। क्या मैंने ये गलती करी है, मैंने ये गलती करी, मैंने ये अच्छे से नहीं पढ़ा था, या मैं ऐसे इसको पढ़ सकता था, या मैं ये गलती नहीं कर सकता था। तो हम्म। आपको क्या लगता है, आपकी पूरी प्रिपरेशन में आपको आपकी गलतियां क्या होती ऐसी थी जो आपको लगता है कि जो मैंने करी वो नहीं करना चाहिए? ओके, एक्चुअली जब मैंने अपना पेपर 1 दिया तो मुझे लगा कि पास हो। पेपर 2 दिया तो मतलब मेरे दिमाग में ये था कि मैं पास हूँ, लेकिन मैंने आसपास वालों से सुना कि बहुत डिफिकल्ट पेपर था। तो मैंने सोचा, अरे मेरे दिमाग वैसे ही अडेप्ट हो गया कि बहुत डिफिकल्ट पेपर था, बहुत डिफिकल्ट पेपर था। तो मतलब मेरे को लग रहा था कि मैं पास हो जाऊंगी। मतलब मैंने भगवान पे छोड़ दिया था सब कुछ, कि मतलब मैंने बहुत मेहनत की है थ्रू आउट मेरी एमबीबीएस भी, जैसे बच्चे नहीं करके आते बट मैंने की थी। तो मेरे को ये था कि मैं कॉन्फिडेंट थी कि हाँ, मतलब इतने मार्क्स मेरे आने चाहिए। और मेरे को ये था कि हाँ, मतलब पास तो मैं हो ही जाऊंगी। मतलब मैंने नेगेटिव थॉट तो ऑफ कोर्स सबके दिमाग में आता है,
बट मैं उसको इग्नोर कर देती थी कि नहीं, मैं पास हो जाऊंगी, मैं पास हो जाऊंगी। और मतलब मैनिफेस्ट करती थी इस चीज को कि हाँ, आई विल पास, लाइक दैट। और गलतियां तो, आई थिंक, गलतियां तो मुझे अभी याद नहीं आ रही है एक्चुअली। वो लड़कियां तो वैसे भी गलती मानती नहीं ना। मे बी। बट सच में कुछ भी याद नहीं आ रहा गलती तो। सही बात है, नहीं, वो एग्जाम की गलती नहीं है। नहीं, एक गलती है। जैसे मैंने एनाटॉमी और बायोकेमिस्ट्री और फिजियो, मतलब मैं 3 सब्जेक्ट छोड़ के गई थी बिल्कुल। तो मुझे ये है कि अगर कर लेती तो शायद ज्यादा नंबर आ जाते मेरे। सही बात है, हम्म। वो चीज तो है। और लास्ट में कुछ, अगर जो हमारे जूनियर्स हैं या जो देख रहे हैं इस वीडियो को, जो लोग अभी कुछ नंबर से रह गए हैं, ऐसे कोई लोग हैं, तो हम्म। आप उनको कुछ सजेशन देना चाहते हो, खासकर जो लोग अभी एमबीबीएस कर रहे हैं उनको? ओके, मैं यही कहूंगी कि अपने जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो बहुत स्ट्रांग होने चाहिए आपके। ठीक है, जैसे 4 मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो आपके फुली, आप बिल्कुल मतलब उनमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होने चाहिए हो। और जैसे फार्मा और पैथो, ये भी आपके बहुत अच्छे होने चाहिए, इनके बिना नहीं होगा। और मतलब सारे सब्जेक्ट्स कर लो एक बार। मतलब ऑफ कोर्स 2-3 सब्जेक्ट आप छोड़ सकते हो, लेकिन उसके बिना आपके, मतलब ऐसा नहीं है कि बाकी भी आधे आधे छोड़ दिए, नहीं। मतलब जो आप कर रहे हो उसमें आप 100% आपको ऐसा होना चाहिए कि हाँ, ये मुझे आते हैं। और जो अगर आपको लगता है ये मुझसे नहीं है, वो उसको चाहे आप छोड़ भी सकते हो, ज्यादा नहीं। मतलब 1-2 सब्जेक्ट आप छोड़ सकते हो। और जो कर रहे हो उसमें 100% आपको ऐसा होना चाहिए कि हाँ, ये मेरे को आता है। और हाँ, मतलब मेजर सब्जेक्ट्स आप कर लो, और जो 5 स्मॉल सब्जेक्ट्स हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने। क्योंकि वो, मतलब अगर आप मेजर सब्जेक्ट्स में आपके 2-3 नंबर कम हो रहे हैं, तो वो उससे पूरे हो जाएंगे। और वो बहुत इजी है रिवाइज करने में भी, मतलब उनसे अच्छा स्कोर बढ़ता है। और जो बच्चे अभी मतलब जिनका नहीं हुआ, उनको मैं यही बोलूंगी कि बेटर लक नेक्स्ट टाइम। और मतलब बिल्कुल डिसहार्टन नहीं होना है, क्योंकि सारे बच्चे पास नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो मतलब नेक्स्ट टाइम आप पास हो जाओगे, आई एम श्योर। और हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, और सैड नहीं होना है बिल्कुल भी। क्योंकि मतलब इतनी मेहनत की है अभी तक, तो अभी हम ऐसे हार नहीं सकते हैं। और भी मेहनत करनी है, और पास हो जाएंगे और डॉक्टर बन जाएंगे। यप। बिल्कुल। और जो खासकर जो कॉलेज में है, जिनको लगता है कि इंडिया आएंगे 6 महीने पढ़ेंगे, अभी कुछ नहीं पढ़ेंगे कॉलेज में, हम तो इंडिया जाएंगे और 6 महीने में हम तो मस्त पढ़ के पास हो जाएंगे, उनको कुछ क्या बोलना चाहते हो? ओके, एक्चुअली मतलब ऐसा नहीं होता है कि 6 महीने पढ़ के कोई पास हो जाए, आई डोंट थिंक सो ऐसा पॉसिबल है। मुझे लगता है कि पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता है टेस्ट में कि डायरेक्ट उस जो आपको पढ़ाएंगे उसमें से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। वो आपकी बेसिक नॉलेज होती है, और आप कैसे उस स्ट्रेस को हैंडल कर रहे हो। और मतलब वो पूरी लंबी प्रोसेस का निचोड़ होता है एट द एंड, कि आप कैसे मतलब एक टेस्ट भी दे रहे हो। तो आप 6 महीने में आपने बहुत पढ़ लिया, लेकिन आपको आदत ही नहीं है इतना लंबा बैठने की, इतना लंबा मतलब इतने लंबे टेस्ट देने की, तो उससे कुछ नहीं होगा। मतलब आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी, आपको पहले से ही बहुत, मतलब 2 साल तो एटलीस्ट आपको आदत होनी चाहिए पढ़ने की। और टेस्ट ना बिल्कुल बेसिक आता है। और मतलब अगर आपने पढ़ा है ना, तो वो आपको आ जाएगा। बट 6 महीने से आई डोंट थिंक सो कि इतना इजी तो नहीं है एग्जाम, कि 6 महीने पढ़ के कोई एग्जाम दे के क्लियर हो जाए। या सही बात है। आई थिंक कि मतलब पढ़ लो अभी से तो इट्स गुड। इजी रहेगा इंडिया आने के बाद। या मतलब बिल्कुल। अगर तुम पढ़ रहे हो, जैसे मैं पढ़ के आई थी, तो यहाँ पे आने के बाद ऑफ कोर्स जैसे स्टार्टिंग में तो क्लासेस थी, तो मैं हम्म। नहीं, मतलब इतना मैं, मतलब आके वापस मैं नहीं पढ़ पाती थी, क्योंकि मेरी इतनी कैपेसिटी थी। तो मुझे पता था मैं इतना ही पढ़ पाऊंगी एक दिन में। तो मैं आकर वापस इतना रिवाइज भी नहीं कर पाती थी, टू बी फ्रैंक। मतलब तो लेकिन जब मेरा टाइम था रिवीजन का, तो मैंने अपना 100% इनपुट दिया कि हाँ, अब मुझे पढ़ना है, अब मैं रिवाइज करूंगी, तो मतलब अच्छे से करूंगी। बिल्कुल। तो आई थिंक ज़्यादातर चीज़ें हमने सारी क्लियर कर ही ली हैं। और थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो के थ्रू जो अपनी जर्नी शेयर करी, आई थिंक बहुत सारे लोगों को इससे हेल्प मिलेगी। और बाकी आप सब भी अगर इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।